नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी अटेंशन में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कॉमन हैंड टूल पे बात करते हैं दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन लेके फिर आया हूं दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवाइज किया जाता है दोस्तों। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हैमर की पहचान इसके भार, ये आपका भार मतलब वजन कहा जाता है। और पिन की बात करें या पेन की बात करें कि आकार से किया जाता है, तो हैमर किस प्रकार का रहेगा दोस्तों। सबसे पहले एक हैंडल रहेगा और हैंडल के बाद से एक बीच में फेस होता है, उसके बाद से ये बॉल ऊपर होता है, ठीक है। यही पेन कहलाता है दोस्तों। और नीचे का भाग जो होता है ये पोल होता है और ये फेस होता है, और बीच में ये जो भाग होता है दोस्तों इसे चिक कहते हैं। और यहाँ पे जो होल होता है उसे आई होल कहा जाता है, ठीक है। ये हैंडल होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है दोस्तों, इसके भार मतलब वजन से तथा पेन से इसका आकार लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हैमर हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। अगर हाई कार्बन स्टील का नहीं रहेगा दोस्तों, तो अगर माइल्ड स्टील वाले जॉबों को अगर हम हैमरिंग करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, हैमर खुद के हमारा चोटिल हो जाएगा अगर नहीं रहेगा तो। अगर ये हाई मतलब वहाँ पे कुछ कार्बन की परसेंटता अधिक हो जाती है, और हाई कार्बन में ज़्यादातर कहा जाता है दोस्तों कि टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण से कोई भी मटेरियल हमारा हार्ड और टफ हो जाता है। कास्ट स्टील के भी बनाए जाते हैं, ओके। ये कास्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हैमर के फेस, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि हैमर के फेस तथा पिन हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं। हैमर के फेस, फेस मतलब कहे दोस्तों ये नीचे का जो पार्ट होता है चोट लगाने वाला, ठीक है, किसी भी चीज़ पर स्ट्रैकिंग करने के लिए, ये फेस हो गया दोस्तों। और इसके बाद से आपका पेन जो होता है ऊपर वाला, जो दोस्तों आपको बाल के रूप में बताए थे ये वाला, ठीक है, ये हार्ड होता है क्योंकि यहाँ से रिविटिंग भी की जा सकता है। और ये किसी जॉब को फ्लैटनेस बनाने, समतल बनाने के लिए, किसी की आकृति में बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, पावर हैमर भारी तथा बड़े बड़े जाबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग किया था। पावर हैमर कहा जाए तो ये विद्युतीय मशीन होती है दोस्तों, ठीक है। एक हैंड हैमर होता है जो मानव के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पावर हैमर जो होता है दोस्तों की मशीन होती है और उसे इलेक्ट्रिकल द्वारा चलाया जाता है। और बड़े से बड़े जाबों को उस पर रख के किसी भी आकृति में अपने इच्छा अनुसार उसको फोर्ज मतलब जो फोर्जिंग कार्य होती है भट्ठी में, वहाँ पे उसको किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हैंड हैमर का प्रयोग अधिकतर मशीन शॉप तथा फिटिंग शॉप में किया जाता है। फिटिंग का मतलब किसी भी पार्ट पुर्जे को फिट करना, एक दूसरे में असेंबल करना वहाँ पे, तथा इसका अधिकतम मशीन शॉप मतलब वर्कशॉप जो होते हैं, हमारे वर्कशॉप में बहुत सारे मशीन होती हैं, वहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला है दोस्तों, पिन या पेन हैमर की ऊपरी भाग होता है। अभी मैंने बताया जो ऊपर का शेप आकृति इस प्रकार का होता है, चाहे वो क्रॉस हो, स्ट्रेट हो या बॉल पेन के आकार का हो, मतलब कई प्रकार के हैंड हैमर होते हैं और उसके आकृति ऊपर पेन के आकार से दिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हैमर के जिस भाग में हैंडल डाला जाता है उसे आई होल कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हैंडल आपका हो गया। और हैमर का जो भाग होता है कुछ इस प्रकार के होते हैं, और ये आपका फेस वाला भाग होता है, इसके बाद से ऊपर का पॉइंट होता है और इसके बाद से ये नीचे का पॉइंट है। तो यहीं दोस्तों हम इस हैंडल को डालते हैं और उसी को हम आई होल कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। हैमर के साइड वाले भाग को कह रहा है दोस्तों, हैमर के साइड वाले भाग को चिक कहा जाता है। साइड कहे तो दोस्तों क्या होगा, यही पार्ट आपका जो बता रहे थे, ये तो ऊपर वाला हो गया दोस्तों और ये नीचे वाला हो गया, ये साइड वाला भाग कह रहा है, तो उसको चिक या गाल कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से मनुष्य का होता है दोनों साइड में, तो उसी प्रकार से हैमर का होता है, ओके। नेक्स्ट है, हल्के हथौड़ों के लिए हत्थे की लंबाई, मतलब हल्का मतलब कहे तो दोस्तों 250 ग्राम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ मिलीमीटर के नहीं ग्राम की बात करेंगे, जैसे 250 ग्राम, 150 ग्राम, 260 मिलीमीटर के भारी हथौड़ों के, मतलब इतने ग्राम के लिए इतने एमएम के हथौड़े की लंबाई, हैंडल की लंबाई होनी चाहिए। और भारी हथौड़ों की बात करें तो 380 से लेके 450, उसकी रेंज की बात करें वजन की, तो 2 से लेके लगभग दोस्तों 10 केजी तक का हो सकता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कला हैमर, यहाँ पे कह रहा है कि कला हैमर का प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता। ओके दोस्तों, ठीक है। कोई भी कील है अगर हमारे पास है दोस्तों, तो कील क्या होती है दोस्तों कि किसी भी
पार्ट में वो चुभ जाती है। तो जब किसी पार्ट में चुभ जाती है तो उसको कला हैमर के द्वारा यहाँ से उसको पुश करके ढकेल करके निकाला जाता है या खींच करके निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तथा पिन दोनों चपटे होते हैं और इसे डबल फेस हैमर कहा जाता है। पिन दोनों चपटे होते हैं। पिन कहे तो दोस्तों किस प्रकार के आकार का होता है, उसमें इस प्रकार के ऊपर पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इसी में फंसा के यहाँ फेस होता है दोस्तों, और इसमें हैंडल होती है और नीचे पोल होता है उसका, या मतलब चिक कहे तो ये आपका चिक हो गया। इसी में कील को फंसा कर निकाला जाता है दोस्तों। ओके, तो यही कह रहा है वो अपना वाला पार्ट। ओके, चलिए दोस्तों, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग क्षैतिज चैनल बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस स्ट्रेट कहे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के, क्रॉस कहे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर का पेन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। एक बार मैं फिगर बता दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए ऊपर का पार्ट है, ठीक है। एक हैमर ये हो गया आपका, ओके। और एक हैमर जो रहेगा दोस्तों, हैंडल तो उसमें रहेगा लेकिन क्या रहेगा, उसको सिम एकदम इस प्रकार से रहेगी, ओके। ये इस प्रकार की हैमर रहेगी, ओके। तो एक क्रॉस होता है, एक स्ट्रेट होता है, ठीक है। प्रयोग क्षैतिज चैनल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल कहे तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर कहे तो वर्टिकल की बात कर रहा है। तो क्षैतिज मतलब दाएं बाएं जिस ऐसे चैनल कोई बनाना है तो उस प्रकार से इस हैमर का यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए, स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग सीट में ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर में जो स्ट्रेट मतलब सीधा पेन, मतलब जो उसका पेन जो ऊपर का जो पेन होता है हैंडल के बिल्कुल सीधाई में होता है, स्ट्रेट पेन उसको बोलते हैं। कि सीट में ग्रुप बनाने के लिए हम उस हैमर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंड हैमर के मुख्य भाग होते हैं, और भाग कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर का पॉइंट होता है और ये आपका चीक होता है दोस्तों, ये आपका फेस होता है और बीच का ये पोल होता है, फेस होता है। तो पैन किसके कहेंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा। नेक गर्दन हो जाएगा, ये आपका आई होल, यहाँ पर इसके अंदर जो होल है दोस्तों उसको आई होल। पोल कहेंगे तो ये हो जाएगा। फेस कहेंगे तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको, ठीक है। फिगर के बाद से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घन हैमर अन्य हैमरों की अपेक्षा वजन में भारी होता है। घन कहे जाए तो स्लेज हैमर उसको बोला जाता है, और हैमर कहा जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हैंड हैमर, घन हैमर, स्लेज हैमर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका मैलेट हैमर हो जाएगा, आपका नायलॉन हैमर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हैंड हैमर में भी कई टाइप होते हैं, और कहे तो स्लेज हैमर सबसे भारी होता है। उसके बाद से आपका नायलॉन हैमर, मैलेट हैमर हो जाएगा, क्ला हैमर हो जाएगा। ये 5 प्रकार के आपका हैमर बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर घन हैमर, स्लेज हैमर का प्रयोग अधिकतर खानों मतलब वर्कशॉप या खानों में धातु को फोर्ज करने के लिए या सरिया काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि देहात में एक नीचे निहाई रख लिया जाता है और ऊपर से एक चीजर रख के दोस्तों उसको हैमर के द्वारा प्रेस किया जाता है, मतलब पीटा जाता है, धकाया जाता है, स्ट्राइकिंग किया जाता है। उस करने से क्या होता है, पुश करने मतलब ढकेलने से या पीटने से, स्ट्राइकिंग करने से छड़िया अपने 2 टुकड़े में बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बॉल पेन की पिन अंडाकार और टेपर में होती है। जो बॉल पेन होता है उसकी पेन जो होती है अंडाकार, ये अंडाकार है दोस्तों, लेकिन टेपर आकार में भी होती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये टेपर में है ही है, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस हैमर का भार वेट 2 केजी से ऊपर होता है उसे घन हैमर या स्लेज हैमर कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया 2 से आपका 10 केजी तक या 9 केजी तक किसी किसी बुक में दिया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी जो लकड़ी होती है दोस्तों, लकड़ी वुड, लकड़ी की बात करें कि लकड़ी वुड बने हैमर को सॉफ्ट हैमर कहा जाता है। सॉफ्ट हैमर जो मतलब अभी मैंने बताया कि मैलेट हैमर, लाना हैमर, मैलेट हैमर जो होता है वो सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत कहा जाता है। तो वुड से बने हैमर को सॉफ्ट हैमर, नरम हैमर भी कहा जाता है। इसकी यूज मैकेनिकल ऑटोमोबाइल पार्टों में जैसे कि धब्बे उब्बे ना लगे वहाँ पे यूज किया जाता है अधिकतर दोस्तों। नेक्स्ट है जिस हैमर की बॉडी लोहे की तथा फेस पर नायलॉन लगा होता है इसे नायलॉन हैमर कहा जाता है। बीच में एक सॉफ्ट लोहे की डाल दिया जाता है और वो नायलॉन हैमर कहा जाता है। ऊपर एक रबड़ की प्लास्टिक जैसे कवर चलाई जाती है उस पर, उसको नायलॉन
नायलॉन हैमर कहा जाता है। राहाइड हैमर की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो राहाइड हैमर जो होता है, मलेट हैमर तथा नायलॉन हैमर, ये सभी सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं जितने भी हैं, और ये ऑटोमोबाइल पार्ट में यूज किए जाते हैं। इनसे सुरक्षा प्रदान की जाती है गाड़ियों की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, पेचकस का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के हेड, पेचकस का प्रयोग है भिन्न भिन्न आकार के हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए यूज किया जाता है। पेचकस स्क्रू ड्राइव का साइज इसकी लंबाई, स्क्रू ड्राइवर का साइज इसकी लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। सैंक की लंबाई, पेचकस की बात करें तो ये आपका हैंडल हो गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका हैंडल हो गया। ओके, ये आपका हैंडल हो गया पेचकस का। ठीक, ये आपका शैंक हो गया। और आगे जाके यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऐसे ब्लेड होती है, पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ब्लेड होके पॉइंट होती है। तो ये आपका कह रहा है कि कसने खोलने के लिए स्क्रू, कोई भी स्क्रू है दोस्तों, अगर इस प्रकार की कोई स्क्रू है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, कसने खोलने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो सैंक की पूरी लंबाई, ये है सैंक की पूरी लंबाई दोस्तों, और टीप की चौड़ाई, ये टीप की चौड़ाई, यहाँ टीप बोलते हैं दोस्तों, टीप की चौड़ाई से इसका साइज व्यक्त किया जाता है। ये आपका हैंडल हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पेचकस के मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं ये तो आप क्लियर जान लीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, ये आपका हैंडल हमने बनाया था, ये सैंक बनाया था, और यहाँ आके आपका ब्लेड हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बीच वाला भाग जो है सैंक है, यहाँ पे जो लगा होता है वो फेरूल होता है दोस्तों। ब्लेड की बात करें तो ये ब्लेड हो जाएगा, हैंडल की बात करें तो ये हैंडल हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आमतौर पर पेचकस स्क्रू ड्राइवर कार्यों के आधार पर 75 से 300 मिलीमीटर में पाए जाते हैं। ओके, साधारण कार्यों के लिए हम 75 से 300 मिलीमीटर तक स्क्रू ड्राइवर का यूज किए जाते हैं। हैवी कार्यों के लिए स्क्रू ड्राइवर जैसे कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, मतलब शीघ्र स्क्रू को खोलने और कसने के लिए। इसमें 4 क्रॉस भी होते हैं और कुछ में मतलब नहीं भी होते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर में मतलब 4 क्रॉस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से कसने और खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कोणीय स्थानों पर अथवा ऐसी जगहों पर जहां पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कार्य न प्रयोग किया जाए, वहाँ पे मतलब क्या किया जाता है। तो जैसे कोणीय स्थान मतलब एक कोई एंगल है अथवा ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब मानक में स्क्रू ड्राइवर जो बनाया गया है वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कर सकते हैं, जो घड़ी साजों में भी प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी वस्तुओं को पकड़ के उस पर काम कर सकते हैं, या किसी कोणीय स्थानों पर जहाँ पे मिस अलाइनमेंट होता है, जैसे कोणीय विचलन कहते हैं, या मतलब किसी एंगल के जगह पे वहाँ पे हम वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है का प्रयोग घड़ियों तथा दूसरे यंत्र इंस्ट्रूमेंट की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर घड़ियों में तथा मेजरमेंट कहे तो माइक्रोमीटर हो गया आपका, वर्नियर कैलिपर जो भी मापने डायल टेस्टिंगेटर ये भी मापी यंत्र होती है, और इनसाइड माइक्रोमीटर होता है ये भी मापी यंत्र हो जाएगा। आपका मेजरमेंट की सारी बात कर रहा है दोस्तों, वहाँ पर इसका हम प्रयोग कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ओके, प्लास एक ऐसा औजार है जो छोटे छोटे जाबो वस्तुओं को पकड़ने के लिए, तार को काटने के लिए काम में लाया जाता है। प्लास मतलब प्लायर की बात कर रहा है, वो किस प्रकार के होते हैं। ये आपका हैंडल हो गया, और यहाँ पे आपके रिविट होती है दोस्तों। ठीक है, और रिविट के बाद से क्या होते हैं, ये आपके जा होते हैं। ठीक है, दोनों साइड में क्या होते हैं, जा होते हैं। ये आपका प्लायर होता है, तो ये जा होती है, यहाँ से इसके साइड लिया जाता है, रिविट होता है, ये आपका हैंडल होता है। ओके दोस्तों, तो ये आपका हैंडल होता है, और हैंडल होता है। और ये आपके दोस्तों किसके बनाए जाते हैं, कार्बन स्टील या कास्ट स्टील के ड्रा फोर्ज करके बनाए जाते हैं। इस विधि में इसको बनाई जाती है जो ड्रा फोर्ज करके बनाया जाता है हम लोग। ठीक है, तो कार्बन स्टील या कास्ट स्टील करके ड्रा फोर्ज मतलब कहा जाता है कि मतलब ड्राफ्टिंग एक प्रकार का विधि है फोर्जिंग में, तो उस विधि के द्वारा ड्रा फोर्ज करके हम इसको बनाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। प्लास नेक्स्ट है, प्लास के मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक हैंडल होता है, एक रिविट होता है, एक जबड़ा होता है। ठीक है, तो हैंडल और रिविट जबड़ा, हैंडल मैंने ये बता दिया आपको। ओके, मान लीजिए ये हैंडल है। ओके, रिविट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, और जबड़ा की बात करें तो ये आपका जबड़ा हो जाएगा दोनों साइड में। ओके, ये आपका जबड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।